नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। स्पोर्ट्स शो में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में पहली हार का कल सामना करना पड़ा। बर्मिंघम में विराट की सेना ने पूरा जोर हालांकि लगा दिया, लेकिन उसे इंग्लैंड के हाथों 31 रनों की हार का सामना करना ही पड़ा। और इस हार के साथ ही टीम इंडिया का सेमीफाइनल का इंतजार जरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाती तो सीधे एंट्री सेमीफाइनल में हो जाती। हालांकि थोड़ा सा इंतजार यहां पर बढ़ गया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचते ही उम्मीदें यहां पर जिंदा जरूर इंग्लैंड की हो गई है, जबकि पाकिस्तान के लिए खतरा फिर बढ़ गया है। बर्मिंघम में हुए मैच में कैसे रोहित ने रंग जमाया और शमी ने कैसे लगाया पंच, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान है, मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। हर बार आप बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और सटीक वो भविष्यवाणी भी होती है। इस भविष्यवाणी का भी जिक्र आपसे जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं 2 मिनट में मैच रिपोर्ट। विराट के वीरों ने लगाई पूरी जान, लेकिन नहीं जीत पाया हिंदुस्तान। वर्ल्ड कप में भारत को मिली पहली हार। बढ़ा टीम इंडिया का सेमीफाइनल का इंतजार। भारत की हार, पाक में हाहाकार। बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पूरा जोर लगाया। गेंद से शमी ने हल्ला बोला और 5 विकेट लिए, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की ये कोशिश काम नहीं आई और इंग्लैंड के खिलाफ थम गया टीम इंडिया का विजय रथ। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में टीम इंडिया 306 रन ही बना सकी और 31 रनों से मैच हार गई। रोहित शर्मा ने 102 रनों की पारी खेली तो विराट कोहली ने 66 रन बनाए। आखिरी ओवर्स में हार्दिक पांड्या और धोनी ने भी तेजी से रन बनाने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए तो धोनी ने 31 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी खेली, मगर वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। खैर, बल्लेबाजों ने जो तेजी बाद में दिखाई, वही अगर शुरुआत में इस तरह तेजी से रन बनाते तो लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता था। लेकिन बर्मिंघम में हार की एक बड़ी वजह गेंदबाजी के वक्त रॉय के खिलाफ DRS लेने में गलती भी थी। धोनी और विराट की यह गलती इतनी महंगी साबित हुई कि रॉय ने बाद में 66 रन बनाए और जॉनी बेस्टो के साथ पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़ दिए। दूसरी वजह थी भारतीय स्पिनर्स ने 20 ओवर में 160 रन देकर सिर्फ 1 विकेट ले पाए। भारत की हार की तीसरी वजह बनी भारतीय बल्लेबाजों की धीमी बल्लेबाजी, जो पावर प्ले में सिर्फ 28 रन बना पाए। चौथी वजह बनी रोहित और विराट के बीच धीमी साझेदारी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 20 ओवर में सिर्फ 83 रन ही बनाए। और हार की 5वीं वजह रही पंत, पांड्या और धोनी का मैच फिनिश न कर पाना। लीग राउंड में टीम इंडिया के 2 मैच बाकी हैं, जिनमें से एक जीत ही उसे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। अब उम्मीद है कि इस हार के बाद टीम इंडिया दुगने जोश से करेगी वार, ताकि फिर न मिले कोई हार। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ा स्कोर दिया गया था, जिसे भारतीय टीम ने छूने की पूरी कोशिश की। हालांकि कहते हैं कि जीत भले ही एक रन से क्यों ना हो वो जीत होती है, और हार भले ही एक रन से क्यों ना हो वो हार ही कहलाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जी मौजूद है। सुशील सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, हार यहां पर गई, लेकिन एक शानदार परफॉर्मेंस भी सामने आया, रोहित का शतक भी आया, शमी ने भी खूब विकेट यहां पर झटके, लेकिन हार के पीछे की सबसे खास वजह आप क्या मान रहे हैं? मेरे ख्याल से भारतीय बॉलिंग पहली बार इस टूर्नामेंट में उनको इतने आक्रामक अंदाज का सामना करना पड़ा। अभी तक भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ, खास करके जितने भी बल्लेबाज थे दुनिया के, दूसरी टीमों के खिलाफ हम खेल रहे थे तो उनकी बल्लेबाजी क्रीज के अंदर रहकर ही खेल रहे थे। लेकिन इंग्लैंड ने आज जवाबी हमला किया, वो आगे आकर खेल रहे थे। स्वीप स्ट्रोक का उन्होंने बहुत बढ़िया उपयोग किया, दूसरी कोई टीमें ऐसा नहीं कर रही थी। पिछले 2 मैच जो वो हारी इंग्लैंड, उससे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी वो। हाँ, लेकिन आज योजनाएं उन्होंने बिल्कुल कार्य रूप में बदली। देखिए, वो भी एक इतनी कमजोर टीम तो नहीं थी, विश्व की नंबर 2 टीम थी और कुछ दिनों पहले तो नंबर 1 टीम ही थी। अभी भारत नंबर 1 हो गया। तो 2 महाबली टीमों के खिलाफ बीच में मुकाबला था, और ऐसा नहीं कि आसान मुकाबला था। और इंग्लैंड ने जो योजनाएं बनाई, देखिए उनका स्वाभिमान आहत हो गया था। वो जिस तरह से हारे, जैसे पहले पाकिस्तान से हार गए, उसके बाद श्रीलंका जैसी टीम से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया पूरे इंग्लैंड की बन रही थी, तो मेजबान टीम है। और उनके पुराने खिलाड़ी जितने भी थे उन पर टूट पड़े थे कि ये टीम में वो बात है ही नहीं कि ये विश्व कप में कहीं पहुंच सके।
इससे खिलाड़ी बड़े आहत हो गए। और बेयरस्टो ने तो जिस तरह से खेल दिखाया, ऐसा लग रहा था कि भारतीयों को कम और अपने पुराने खिलाड़ियों को ज्यादा दिखा रहे थे। मतलब उनके लिए ये लड़ाई आर पार की लड़ाई नजर आ रही थी। और सुशील सर, ये भी क्योंकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पहले ही कह चुके थे कि भाई जो भारतीय टीम को हराएगी, समझिए वर्ल्ड कप उसका हो गया। वो समझ गए थे, या पूरी इंग्लैंड टीम समझ चुकी थी कि भारतीय टीम को हराना हर कीमत में कितना जरूरी है। इसलिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी नजर आई, एक अलग ही रणनीति के साथ सारे प्लेयर्स शुरू से लेकर आखिर तक जोश के साथ नजर आए। लेकिन भारतीय टीम में खास आपको कमी किस पॉइंट पर नजर आई? कोई ऐसा पॉइंट नजर आया? नहीं, मूल बात यही थी कि जो शुरू के पावर प्ले होता है 10 ओवर्स का, उसमें बुमराह और शमी पिछले कई मैच उठाकर देख लो, ये हमेशा विकेट लेते ही रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि 10 ओवर्स के पावर प्ले में कोई विकेट नहीं उखाड़ पाए और 47 रन उनके करीब बन गए। और भले ही रन ज्यादा ना बने हो, लेकिन विकेट नहीं उखाड़ पाना, इसका मतलब ये कि वो आज़ादी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हो गए। और जिस तरह से बेयरस्टो और जेसन रॉय की वापसी जो हुई इंग्लैंड टीम में, उसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। और वो अच्छी टीम, इतनी जैसे आप हमेशा जीत नहीं सकते, उसी तरह से अच्छी टीमें हमेशा हार नहीं सकती। इंग्लैंड ने अपनी पूरी एकाग्रता बरती, अपने आप को प्रयुक्त किया, अप्लाई किया, और जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय आक्रमण को खत्म कर दिया। लेकिन सर, आपको इसके पीछे एक वजह ये भी नजर आती है, क्योंकि प्रेशर में जब इंसान खेलता है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो दबाव भी काम आता है, कई बार वो दबाव भारी भी पड़ जाता है। भारतीय टीम, हमारे खिलाड़ी इस बात को समझ गए थे कि अभी 2 मैच और है और सेमीफाइनल के टिकट के लिए वो मशक्कत नहीं अभी करनी है जो इंग्लैंड कर रही है, या पाकिस्तान इस खौफ में थी कि भारत आज जीत जाए। सोशल मीडिया में ये मजाक भी आया। दिल्ली भी जब घिर जाती है ना, तो वो जवाबी हमला करने लगती है। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी तो घिर गए थे, करो या मरो वाली स्थिति आ गई थी। और उनके खिलाड़ी कह भी रहे थे कि जिस काम को हम कर सकते हैं उसके लिए मरने की जरूरत क्या है। तो उसी हिसाब से वो खेले और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, भारतीयों ने भी बहुत दम लगाया, लेकिन भारतीय बॉलिंग पहली बार इस विश्व कप टूर्नामेंट में सटीक नहीं रही। वो सही इलाकों में बॉलिंग नहीं की। बिल्कुल सही, क्योंकि आप कह भी रहे भाई, शमी ने भले ही विकेट झटके हो, एक बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई दी हो, लेकिन उस हद तक नहीं दिखाई दी जो इंग्लैंड के हिसाब से दिखाई देती थी। आपको लगता है कि रोहित का शतक यहाँ पर थोड़ा बेकार चला गया, विराट का अर्धशतक भी यहाँ पर लगा, धोनी की फिर धीमी रफ्तार को लेकर जो सवाल उठाए, इस तीनों पिंच को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं सोचता हूं कि भारत ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन एक बात साफ थी कि 338 का लक्ष्य जो है ना, ये इतना मुश्किल लक्ष्य था इन विकेट पर। और इंग्लैंड अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहा था, अपने घरेलू मैदान पर खेल रहा था। और इंग्लैंड की टीम शक्तिशाली टीम है, उनकी बॉलिंग यूनिट भी काफ़ी अच्छी है। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे बॉलिंग यूनिट्स में से है उनकी फास्ट बॉलिंग का अटैक, आर्चर। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आईपीएल में खेलते रहे, आर्चर आईपीएल में खेले और बटलर आईपीएल में खेले, बेयरस्टो आईपीएल में बहुत अच्छा, बेन स्टोक्स आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते। जो सरप्राइज फैक्टर था भारत के रिस्ट स्पिनर्स का, जो कुलदीप यादव और चहल का, वो तो गुत्थी उन्होंने पहले ही सुलझा ली थी, क्योंकि आईपीएल में खेलकर पता चल गया था। सुशील जी, ये भी कहते हैं कि भाई नाकामी जो है वो कामयाबी की तरफ एक कदम होती है। अब लगातार भारतीय टीम जीत रही थी, हम ये नहीं कह रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास के साथ टीम उतर भी रही थी, वो हर खिलाड़ी के चेहरे पर नजर भी आता है। लेकिन आपको लगता है कि इस हार से जरूर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को यह सबक मिली है कि आगे की रणनीति टीम के हिसाब से और मजबूत करने की जरूरत है? किस पॉइंट में, अगर हम गेंदबाजी के पॉइंट पर कम रह गए हैं तो इसको अभी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, एक चांस, एक मौका हाथ से गया तो फिर ये 5 साल बाद ही आएगा। नहीं, बिल्कुल, ये अब आप शिथिलता बिल्कुल भी बरत नहीं सकते। देखिए, अभी 2 मैचेस भारत को अभी खेलने हैं, जी, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। और दोनों, देखिए, विश्व कप आप खेलते हैं ना, तो कोई भी टीम कमजोर नहीं कही जा सकती, सभी टीमें तैयारी करके आती हैं। और जैसा हमने देखा, श्रीलंका ने तो इंग्लैंड को हरा दिया। बांग्लादेश के साथ मैच है, एक्चुअली इसे बहुत हल्की टीम के तौर पर लिया भी जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट फैंस हो। लेकिन आपको लगता है इस हार के बाद भारतीय खिलाड़ी थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि जीत उनके लिए भी जरूरी है? नहीं, बांग्लादेश की टीम अभी काफी मजबूत हो गई है और अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें भी संदेह नहीं। लेकिन भारतीय टीम कागज पर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन केवल कागज पर बहुत ज्यादा ताकतवर होने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही सर, ये अच्छी बात है कि कल भारत ने 300 से ज्यादा रन बना लिए, तो नेट रन रेट में बहुत ज्यादा पीछे नहीं। अभी नेट रन रेट में भारत अच्छा है, 11 पॉइंट्स हैं। और आखिर में जाकर मुझे तो ये भी लगता है कि नेट रन रेट एक प्रमुख मुद्दा हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपसे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश के साथ भी मैच है, श्रीलंका के साथ भी मैच है, उसकी क्या रणनीति रहेगी, रोहित के शतक को लेकर भी बात करेंगे, और शमी ने जिस तरह से विकेट झटके उसे भी लेकर बातचीत होगी। लेकिन भारतीय टीम भले ही इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा इस मैच में भी रंग जमाने में कामयाब हो गए। जी हां, रोहित ने न सिर्फ इंग्लैंड पर शतकीय वार किया, बल्कि गांगुली के उस रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली जिसे सौरभ गांगुली ने 2003 में वर्ल्ड कप में बनाया था। हालांकि रोहित की ये रिकॉर्ड पारी भी इस बार टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाई। ये रिपोर्ट आप देखिए। इंग्लैंड पर हिटमैन का हमला,
बर्मिंघम में रोहित ने जमाया रंग। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित का तीसरा शतक। हिटमैन का सुपर हिट शो। रोहित ने 15 चौकों की मदद से 109 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली। ये इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का तीसरा शतक था। उन्होंने एक वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाने के गांगुली के भारतीय रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। रोहित और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की। 76 गेंदों में 66 रन बनाकर विराट तो आउट हो गए, लेकिन रोहित जमे रहे और रन बनाते रहे। स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों पर रोहित खुलकर प्रहार कर रहे थे और मुश्किल मुकाबले में बढ़ाते जा रहे थे टीम इंडिया की जीत की उम्मीद भी। इस पारी में रोहित ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। रोहित शर्मा इंग्लैंड की जमीन पर वनडे में 5 शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। ये रोहित के वनडे करियर का 25वां शतक था, जो उन्होंने 206 पारियों में पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 122 रनों की नाबाद पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ भी रोहित ने शानदार 140 रन बनाए और अब इंग्लैंड के खिलाफ बना दिया एक और शतक। इस तरह 3 शतक की मदद से रोहित 6 मैचों में 88 की शानदार औसत से 440 रन बना चुके हैं। तो वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है, रोहित शर्मा की गूंज लगातार सुनाई देती रही है। क्रिकेट फैंस की जुबान पर सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो रोहित शर्मा का है। सुशील सर, रोहित विरोधियों को रुलाने में माहिर हैं। कल शतक भी जड़ा, बेहतरीन प्रदर्शन उनका सामने आया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। क्या लगता है उसका मलाल यहाँ पर रोहित को जरूर होगा? नहीं, निश्चित रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात 338 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य था, ये बात सही है। और कोई उसको पूरा कर सकता था तो रोहित और विराट मिलकर ही पूरा कर सकते थे। और रोहित ने, जैसा मैं इस शो में बार बार कह रहा हूं कि भारत को अगर ये विश्व कप जीतना है तो रोहित की पारी और शतकीय पारी की लगातार जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रोहित एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जम जाते हैं ना एक बार, या तो उनकी पीठ जल्दी ही देख लो, अगर आप नहीं देख पाए तो दिन भर आपको उनकी शक्ल देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और जो लड़ाई है उसको दुश्मन की गली में जाकर लड़ते हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता है। और इसीलिए क्या प्रतिद्वंद्वी का जो आक्रमण होता है वो काफी निराशा में फंस जाता है। आपको लगता है मैच का रुख बदल जाता अगर 6-7 ओवर और रोहित मैदान में टिक जाते? एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर दिखाई देती। पर शतक हालांकि जड़ा, उसके बाद फैंस ने काफी उस चीज को अप्रिशिएट भी किया क्योंकि लगातार शतक जिस तरह से जड़ रहे हैं। पर अगर 5-6 ओवर और टिक जाते तो ये रुख अपने साथ में हो सकता है? नहीं, 338 का लक्ष्य कोई प्राप्त कर सकता था तो रोहित का आखिरी तक टिकना बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस एफर्टलेस तरीके से वो खेल रहे थे और जिस तरीके से 6 लगा रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं था ताकत लगा रही। टाइमिंग, फुटवर्क वगैरह सब कुछ उनके खेल में आ जाता है। एक बार जब जम जाते हैं ना, उनके शुरू के 15-20 मिनट और आधा घंटा ही ऐसा रहता है जिसमें थोड़े अनसर्टन, अनिश्चित दिखते हैं। उसके बाद जब उनके पैर, कदम वगैरह ठीक से चल जाते हैं, उछाल और रफ्तार का जायजा ले लेते हैं, तो वो अद्भुत खिलाड़ी बन जाते हैं। जैसा कि मैं कहा करता हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट के भी शहंशाह हैं। विराट कोहली से भी बड़े क्रिकेटर हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, इसमें ये सभी लोग मानते हैं। चलिए, ये तो रोहित की बात हो गई। अगर थोड़ा सा हार्दिक पांड्या की बात करें तो फैंस को थोड़ी सी उम्मीद ये हो रही है, क्योंकि हार्दिक की जो सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है वो बॉल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम छोटी पारी खेल रहे हैं। मतलब इस इंतजार में बहुत कम खिलाड़ी नजर आता है कि मैं पहले अर्धशतक लगाऊं, उसके बाद जब शतक लगाऊं तो मैं कितने बॉल जो है वो मैं वेस्ट कर दूं। लेकिन रोहित के मतलब हार्दिक के साथ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद अब उनसे की जा रही है कि एक बड़ी पारी वो खेल पाए। आपको लगता है थोड़ा सा सुधार होना चाहिए इस चीज में बड़ी पारी खेलने के साथ? हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाज की प्रतिष्ठा को नहीं देखते कि कौन बॉलिंग करे, गेंद कैसी आ रही है, कमजोर गेंद आई तो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी बहुत ज्यादा अनुभव उनको भी नहीं है, लेकिन जितना कुछ अनुभव है उसके हिसाब से वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत को जिस तरह से वो मैच जिताने की तरफ ले जाते हैं, और ऋषभ पंत भी, मैं तो समझता हूँ कि अभी अभी इंग्लैंड आए थे और अभी अभी जिस तरह से खेला, निडरता उनके खेल की खूबी। हालांकि उनके टाइमिंग नहीं जम रहा था क्योंकि अभी अभी आए थे, परिस्थितियों से अभी समझौता नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ठीक ही खेले। और 306 रन इस विकेट पर इंग्लैंड की परिस्थितियों में पीछा करते हुए स्कोर इंग्लैंड ने भी दिया, भारतीय टीम ने पहुंचने की उसमें पूरी कोशिश भी की। सुशील सर, आपसे हम मोहम्मद शमी को लेकर भी सवाल जरूर पूछेंगे क्योंकि किस तरह से उनका सुपर फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जारी है स्पोर्ट्स की खास पेशकश। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई हो, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मोहम्मद शमी का सुपर फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। जी हां, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट का चौका लगाने वाले शमी ने इंग्लैंड पर भी विकेट का पंच मारा, लेकिन बाकी गेंदबाजी के बेदम प्रदर्शन और बल्लेबाजों का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से इस बार शमी की शानदार गेंदबाजी भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिखा पाई। ये रिपोर्ट लेकिन आप जरूर देखिए।
शमी ने रचा एक और इतिहास। हैट्रिक हीरो ने फिर किया कमाल। इंग्लैंड पर शमी ने लगाया पंच। इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी कुछ ऐसे बरसे कि आधी इंग्लिश टीम को पवेलियन भेज दिया। वर्ल्ड कप में अपनी शानदार गेंदबाजी का जलवा दिखा रहे शमी इंग्लैंड के खिलाफ पूरे जोश में थे और उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से करारा जवाब दिया। बैटिंग के लिए मददगार पिच पर एक शमी ही थे जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर वार कर सके और उनकी गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 69 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इस वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचों में मोहम्मद शमी को खेलने का मौका नहीं मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जब इंग्लिश बल्लेबाज लगातार भारतीय गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, तब शमी ने ही एक छोर से हमला बोला और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शमी ने बेस्टो, रूट, मॉर्गन, बटलर और वोक्स को अपना शिकार बनाया। शमी वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचों में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। शमी से पहले सिर्फ पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप के लगातार 3 मैचों में 4-4 विकेट ले चुके हैं। शमी ने इस वर्ल्ड कप के 3 मैच में 9.6 की शानदार औसत से 13 विकेट लिए हैं और वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहुंच गए हैं। सुशील सर, बिना वक्त गवाए सवाल यही है कि टीम इंडिया भले ही कल जीत हासिल नहीं कर पाई, एक बड़ा स्कोर जो इंग्लैंड ने बनाया उस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कुछ खिलाड़ी अब भी उसी तरह फॉर्म में हैं, वो साफ तौर में नजर आया, जिनमें से मोहम्मद शमी एक है। किस तरह से उनके परफॉर्मेंस को आप आंकेंगे? नहीं, अद्भुत खिलाड़ी। मैं तो कहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन अपना 100% वो दे रहा है। देखिए, पारिवारिक समस्याओं से जूझे, फिटनेस की समस्याओं से जूझे, सबसे पार पाने के बाद फिर उन्होंने जिस तरह सीम पोजीशन उनकी रहती है बॉलिंग करते वक्त और जिस तरह हाई एक्शन है, सीम के सहारे गेंद को और ड्राई विकेट्स पर देखिए नमी वाले विकेट्स पर आप विकेट लें सीमर, वो तो ठीक है, सभी सीमर्स इस पे मदद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ड्राई विकेट्स, विराट कोहली ने भी कहा कि ये सूखे हुए विकेट पर भी इस तरह से विकेट ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बॉलिंग में उनके बहुत सुधार हुआ है और भारतीयों के लिए ये बहुत ही बड़ी सौगात है। जिस तरह विराट कोहली रन बना रहे हैं, रोहित रन बना रहे हैं, उसी तरह शमी विकेट ले रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ शमी चले थे, तब फिर भी ये कहा जा रहा था कि हाँ, दोनों टीमें फॉर्म से बाहर है, दोनों टीमें भारत के टक्कर की नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने कल जिस तरह का प्रदर्शन किया और उसमें पंच मारना अपने विकेट का, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मतलब ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप की जीत में शमी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि देखिए बैट्समैन तो रन बनाते हैं लेकिन बॉलर्स मैच जिताते हैं। इस मामले में शमी का योगदान हम भूल नहीं सकते। देखिए, बुमराह से ज्यादा विकेट लेने की सभी को अपेक्षा थी, लेकिन बुमराह खामोश रख रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं बैट्समैन, उनके खिलाफ सावधानी से खेल रहे हैं और दूसरे सिरे पर शमी नजरें बचाकर सारे विकेट ले रहे हैं। शमी जो है बार बार समा बांध रहे हैं और जीत की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि कल का मैच जरूर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील सर हमसे बातचीत करने के लिए और फिर से एक बार इस पूरी रणनीति को यहाँ पर बताने के लिए। लेकिन आज का सवाल हम जरूर पूछेंगे। सवाल आज का यह है, साल 1975 में खेला गया पहला वर्ल्ड कप आखिर किस टीम ने जीता था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी वेस्ट इंडीज या डी इंग्लैंड? अपना जवाब भेजने के लिए आसान से हमें SMS करिए, NN लिखिए, स्पेस दीजिए और जवाब भेज दें। नंबर आपको बता रहे हैं 9130891308 और सही जवाब जिसका होगा आकर्षक इनाम भी वो जीत पाएंगे। तो स्पोर्ट्स शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, फौरन हाजिर होंगे।